हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो एओडी में हम लोग क्या है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ रहे थे। तो उस दिन ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हुआ था, उस लेक्चर में एक ही क्वेश्चन हुआ था। तो आज जो है हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। जितना क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा उतना ही बेहतर होगा। तो चलिए आज के लिए पहला क्वेश्चन देखिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। पिछले दिन एक ही क्वेश्चन हुआ था। तो आज हम नंबर स्टार्ट कर देते हैं दूसरे क्वेश्चन से, ठीक है। 2 नंबर कर देते हैं क्योंकि पिछले क्लास में एक ही क्लास हुआ था और एक ही क्वेश्चन हुआ था और कुछ कॉन्सेप्ट हुआ था। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस टू। एक्स इंटू एक्स प्लस टू नहीं, एक्स माइनस टू है ना। एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। एक्स की वैल्यू निकालनी है, जितना वैल्यू हो सकता है ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसा है, सॉल्यूशन में साइन स्कीम खींचना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स का। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये जो है आपका एक्स इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर चेन रूल पर होगा। ये एक्स इंटू एक्स माइनस टू के रिस्पेक्ट में होगा। एक्स इंटू एक्स माइनस टू का होल के रिस्पेक्ट में होगा। फिर एक्स इंटू एक्स माइनस टू एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये टू इंटू है ना, टू इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस टू हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर टू एक्स, ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का टू एक्स होगा, टू एक्स का टू हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर टू एक्स एक्स माइनस टू, इसमें से टू कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस वन हो जाएगा, यानी फोर एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू हुआ डी वाई बाई डी एक्स। अब साइन स्कीम खींचेंगे, है ना। तो नाउ साइन स्कीम ऑफ डी वाई बाई डी एक्स यानी एफ डैश एक्स का साइन खींचना है। तो फोर एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इजक्वल टू जीरो। एक्स का वैल्यू जीरो हुआ, एक्स का वैल्यू वन हुआ, एक्स का वैल्यू टू हुआ। तो जो वैल्यू आया है, साइन स्कीम कैसे खींचते हैं बता ही हैं। 2-3 लेक्चर तो मेरा कॉन्सेप्ट में चला जाता है, जो इम्पोर्टेंट समझने वाला चैप्टर होता है। तो यहाँ पर ये 0 1 2 0 1 2 चेक कर लीजिए किसी इंटरवल में, 3 रख करके चेक कर लेते हैं। इसमें 0 रख नहीं सकते, 1 रख सकते, 2 नहीं सकते हैं, 3 रख देते हैं। तो ये आपका पॉजिटिव सब पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव हुआ। हमको इंक्रीजिंग फंक्शन है निकालना है, स्ट्रिक्टली है नहीं, जो भी होगा क्लोज में होगा। तो यहाँ पर देखिए यही निकालना है, x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन का जो है ये हुआ, है ना। तो अब देखिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर। देखिए, फाइंड द इंटरवल्स, फाइंड द intervals in which the function fx is equal to 3/2 x की पावर 4 माइनस 3/2 x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 45x स्क्वायर प्लस 51 है ना, 51, एक सेकेंड, 51 इज, इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग साइन स्कीम खींचेंगे किसका, dy बाई डी एक्स का। तो dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो देखिए, dy बाई डी एक्स मतलब एफ डैश एक्स, एफ एक्स इजकल टू कितना है, 3/2 एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 45x स्क्वायर प्लस 51। इसका हम लोग एफ डैश एक्स को ही डी बाई डी एक्स बोलते हैं। तो 3/2 एक्स की पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, 4x क्यूब, 4x क्यूब का कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 45x स्क्वायर का क्या होगा 2x, 51 का क्या होगा 0, एफ डैश एक्स जो है तो यानी 6x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 90x हो गया। थोड़ा सा इसको ठीक से लिख देते हैं, 90x हो गया। ठीक है, अब साइन स्कीम खींचना है, क्या खींचना है, एफ डैश एक्स का साइन स्कीम खींचना है ना। देखिए, साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का साइन स्कीम खींचने के लिए क्या करना होता है, इक्वल टू 0 करेंगे। तो किसका, जिसका साइन स्कीम खींचना है यानी एफ डैश एक्स का, 90x इजकल टू 0, 6x कॉमन ले लीजिएगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ठीक है, तो अब जो है यहां पर 6x इक्वल टू क्या होगा आपका 0 होगा, और दूसरा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगला पेज में जाना है, 6x इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 0, दूसरा क्या है x स्क्वायर माइनस 2x और क्या है, देखिए माइनस 15 है, माइनस 15 है, इसको फैक्टराइज करना है, 5 3 पे सेटिंग हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5, 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा, x माइनस 5 x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू 5 हो गया, x इक्वल टू माइनस 3 हो गया।
अब हम लोग साइन स्कीम खींचते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, इधर प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, इधर होगा माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, है ना। वैल्यू जो आया वो डालिए, पहले -3 होगा, फिर 0 होगा और फिर 5 होगा। चेक कर लेना है साइन। तो देखिए यहाँ पर 0 रख नहीं सकते हैं, -3 रख नहीं सकते हैं, 5 रख नहीं सकते हैं, इसके अलावा जो वैल्यू है उसको रखिए। 1 रखते हैं तो 1 जो है चेक कीजिए, 1 रखने पर क्या होगा, यहाँ पर चेक, देखिए चेक करना है एफ डैश एक्स का साइन, यहाँ एक्स का 1 रखेंगे तो देखिए तो एफ डैश 1 यहाँ पर क्या होगा, 6 -12 -90, वो आपको निगेटिव आएगा। वैल्यू से मतलब नहीं, खाली साइन से मतलब है कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो यहाँ पर आपका निगेटिव आया था, तो यहाँ पर आपका निगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा, कोई रिपीट नहीं है, इसलिए कोई क्लियर है, पोलिनोमियल है, कोई रेशनल नंबर, रेशनल फंक्शन है नहीं कि डिनोमिनेटर के वैल्यू को रिजेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताए थे, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में जब भी होगा वो ओपन में होगा, क्लोज में कब होगा, जब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो हमको इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा। तो पहला का जो आंसर है इंक्रीजिंग वाला का आंसर जो है आपका -3 से 0 होगा, यूनियन 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा। और डिक्रीजिंग वाला जो होगा x की वैल्यू -इन्फिनिटी से -3 होगा, यूनियन 0 से 5 होगा। ये इंक्रीजिंग का हुआ, ये डिक्रीजिंग का हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चंस को बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए तो कितना नंबर क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, हाँ 2, 3 होगा, ठीक है। हाँ थी चौथा था, 4th नंबर क्वेश्चन होगा आप, ठीक है। देखिए फाइंड द इंटरवल्स, फाइंड द intervals, find the intervals in which the function fx इक्वल टू x-1 का होल क्यूब इंटू x-2 का होल स्क्वायर ईच दो क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, और दो क्वेश्चन, दो पार्ट है, किसमें इंक्रीज करेगा किसमें डिक्रीज करेगा, और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। देखिए यहां पर क्या है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा तो आपको साइन स्कीम खींचना पड़ेगा किसका, एफ डैश एक्स का। तो आपको एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, एफ एक्स इजकल टू x-1 का होल क्यूब और x-2 का होल स्क्वायर। एफ डैश एक्स निकालेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन
डीसी ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स का 1 और 2 का 0। फिर सेकेंड फंक्शन डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एक्स माइनस 1 का होल क्यों है, तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, एक्स का 1 होगा, 1 का 0 होगा। तो एफ डैश फाइनली 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हुआ। अब हमको साइन स्कीम खींचना है ना, साइन स्कीम खींचना है। तो देखिए साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या होता है, क्या है उसको देखिए, क्या है 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल क्यू इंटू एक्स माइनस 2, है ना, 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 2, फिर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर 2 इंटू एक्स माइनस 1 हुआ, फिर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस 2 कॉमन ले लिए हैं, तो एक्स माइनस 2 बचा, हाँ 3 भी यहाँ 3 बचा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ही ले लिए हैं, यहाँ 1 बचा। अब जो है यहां पर तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, तो ये ब्रैकेट को खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, तो मल्टीप्लाइड करना है और कोई खास बात नहीं, 2x माइनस 2 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 5x माइनस 8 इक्वल टू 0 हुआ, तो x इक्वल टू 2 हो गया, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 है, तो x इक्वल टू 2 फैक्टर है ना, x माइनस 1 इवन टाइम्स रिपीटेड होगा, x 1 1 आ गया, और ये 5x माइनस 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 8/5 आ गया। अब देखिए यहां पर सबसे छोटा नंबर 1 है, ठीक है, उसके बाद 8/5 है, इसके बाद 2 है, ठीक है, ध्यान देना है कि 1 2 बार रिपीटेड है, 1 कितने बार रिपीटेड है, 2 टाइम्स रिपीटेड है। चेक कर लीजिए, 0 रख करके देख लीजिए, 0 रखिएगा, 0 माइनस 2 माइनस ये प्लस, हाँ ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये पॉजिटिव हुआ, ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि 2 बार रिपीट है, 8/5 ये नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, तो इंक्रीज करने के लिए ये होगा और ये होगा, और डिक्रीजिंग का ये हुआ, ये आपका इंक्रीजिंग का हुआ, ये इंक्रीजिंग का हुआ, ये डिक्रीजिंग का हुआ। तो इंक्रीजिंग के लिए जो पहला का जो आंसर होगा, x बिलोंग्स टू, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 8/5 तक होगा, क्लोज में होगा, स्ट्रिक्टली है नहीं, और यूनियन भी करना पड़ेगा ना, यूनियन फिर दो
2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अच्छा, अब ये जो निगेटिव वाला है वो डिक्रीजिंग का है। क्या है? डिक्रीजिंग का है। x बिलोंग्स टू 8/5 से 2 तक ये डिक्रीजिंग होगा। इस तरह से हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का निकालते हैं। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, हाँ, जो छोटा छोटा स्तर का क्वेश्चन होगा उसको एक दो को डील कर देते हैं। जो एनसीईआरटी पर क्वेश्चन है, तो देखिए, प्रूव दैट e टू द पावर x इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये प्रूफ करना है। ये एनसीईआरटी में भी है या ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि e टू द पावर x इज इंक्रीजिंग ऑन r इन डिक्रीजिंग ऑन r, है ना, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ऐसा आ सकता है, नन ऑफ दीज हो सकता है। तो देखिए इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट वही है। तो y इक्वल टू ई टू द पावर x हो गया, dy बाई डी एक्स, ई का पावर x का ई का पावर x ही होता है। अब देखिए ई का वैल्यू, देखिए नोट पॉइंट में, यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, नोट पॉइंट में क्या है, ई का वैल्यू 2.714 होता है। 2.714 होता है, इतना याद रखिएगा, 2 से 3 के बीच में होता है। अगर ये याद नहीं है तो, यानी ई का वैल्यू पॉजिटिव होता है। अगर बेस पॉजिटिव है, पावर निगेटिव भी है, तो वो पॉजिटिव ही होगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगा। नोट में ई टू द पावर एक्स नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स, एक्स के किसी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव इक्वल टू 0 नहीं होगा। अब बेस यहां पर पॉजिटिव है, बेस यहां पर क्या है, पॉजिटिव है। तो हाँ, ये याद रखना है कि ई का वैल्यू जो है 2.714 होता है। ठीक है, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। कारण ये है कि ई का पावर x कभी भी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ई का पावर x हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहां पर जो है ई का पावर x हमेशा पॉजिटिव होगा, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। तो ये आपका, ये बिलोंग्स टू r, यानी ये ऑलवेज क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, प्रूव दैट y इक्वल टू ई टू द पावर 1 बाई एक्स इज ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग, ये 2-3 मिनट लगेगा, खत्म हो जाएगा। तो देखिए ई का पावर 1 बाई एक्स इज ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहां पर dy बाई डी एक्स जो है, तो ई का पावर 1 बाई एक्स हुआ, और 1 बाई एक्स का क्या होगा, -1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर सिंस ई का पावर 1 बाई एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन यहां पर माइनस साइन लगा हुआ है, 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये आपका निगेटिव हुआ। तो dy बाई डी एक्स जो है आपका निगेटिव लेस देन 0 हुआ, हेंस ई टू द पावर 1 बाई एक्स, हेंस ई टू द पावर 1 बाई एक्स इज ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन, हमेशा क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग तो
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, अभी और क्वेश्चंस कराएंगे, लॉगरिथमिक का कराएंगे, ट्रिमेटिकल का फंक्शन का कराएंगे, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इसका ऑफलाइन क्लासेस भी होती है, आप जो है डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उसे संपर्क कर सकते हैं। ओके बाय।